हम लोग निकल रहे हैं माता रानी के दर्शन के लिए। सुबह सुबह क्या मतलब लेट ही हो गए अब। आशु आ जाओ, हम कहाँ जा रहे हैं? जल्दी। इनको हर चीज तो देखनी होती है। कम हाथ नहीं लगा दे बेटा, मिट्टी है वहाँ। मेरा प्रोफेसर बेचारे की तबीयत ही खराब हो गई कि आ गए हैं बाहर। और अभी हमारी गाड़ी नहीं आई है, गाड़ी आएगी वो ले जाएगी गेट तक, हमें छोड़ेगी होटल से। देन उसके बाद हम लोग ऊपर चढ़ाई करेंगे। प्रोफेसर बात कर रहा है कार के लिए। आंसू काम बोले हेलो गाइस। गुड मॉर्निंग बोल दो सबको। गुड मॉर्निंग। हम आगे बैठ रहे हो? आंसू अच्छा लग रहा है? नहीं चलेंगे। सो गाइस, हमने आसवी के लिए यहाँ पर प्रैंक कर लिया था, जो कि 350 रुपीज़ में मिला था अर्धकुंवारी तक। प्रोफेसर की तबीयत ख़राब थी तो वो आसवी को गोद में लेके नहीं जा सकते थे, इसलिए हमने ये प्रैंक किया, जो कि ये आदमी लेके जाने वाला था और मैं तो बिल्कुल भी नहीं चढ़ पाती थी, इसलिए हमने प्रैंक कर लिया। ये है आशु। सो गाइस, जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि प्रैम वहाँ पे बुकिंग में मिल जाता है। अगर आप चाहो तो पर्सन को भी ले सकते हो साथ में, जो कि वो प्रैम लेके जाएगा। लेकिन अगर आप उसको नहीं करना चाहते हो तो थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है। प्रैम आप खुद बुक कर लो और खुद लेके जाओ प्रैम। तो इस तरीके से भी प्रैम वहाँ पर ईजिली मिल जाते हैं। अर्धकुंवारी तक के लिए अलग प्रैम मिलता है, उसके ऊपर के लिए वहीं से आपको प्रैम मिलेगा। तो इस तरीके से था। ये था जो मेन गेट, यहाँ से मेन दर्शन स्टार्ट होता है, जो कि ये एंट्री गेट आपको व्हाइट कलर का जो दिख रहा था, ये है मेन गेट। तो इसके अंदर से जाते ही आप कह सकते हैं कि यहाँ से 1 किलोमीटर लग जाता है माता रानी तक पहुँचने का रास्ता। और सब कुछ बहुत ही अच्छा था, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और यहाँ के खूबसूरती की बात करूँ तो क्या ही। अरे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्यों ऐसा सिक्का लो, किसी को दो, वो बाद में ले जाके फेंक दे, क्या मतलब? दरबार में मेरी बहन अरे बहुत घर पे पड़ा है, हर साल आते हैं। नहीं चाहिए ही नहीं। सो गाइस, हमने यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। जस्ट मेन गेट से आप एंटर करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको चलना होगा। और आपने जो भी पिट्ठू वाले जो वो पिट्ठू करते हैं ना, जिनमें वो आदमी लोग लेके जाते बिठा के, या फिर आपने ये प्रैंक किया हो, या फिर आपने घोड़ा गाड़ी की हो, जो भी चीज़ें आपने की हैं यहाँ से जाने के लिए, वो यहाँ जो ये बूथ है यहाँ पर आपको कार्ड इशू करवाना पड़ता है। मतलब जो भी पिट्ठू गाड़ी होगी, घोड़ा वाला होगा ना, उसको आपको पैसे नहीं देने होते हैं, कार्ड ही इशू होता है। उस कार्ड में जीएसटी ऐड होकर उन लोगों को वहाँ से पेमेंट दी जाती है। तो यहाँ से कार्ड इशू हो जाता है। एक तरीके से अच्छा भी होता है। अगर आपका प्रैम या घोड़ा या आपके फैमिली मेम्बर से कोई इधर उधर गायब हुआ तो आपको बेफिक्र होकर रहने की ज़रूरत है। और ये कार्ड जो आप देख रहे हैं, ये हमारा वो अब जीवन बीमा टाइप का होता है, जो एंट्री मेन कार्ड ये बनता है। आई कार्ड ये लटका के जाना पड़ता है। इसके बाद जैसे ही हम एंटर किए ना, तो सबसे खूबसूरत ये मंदिर एक रास्ते में पड़ा, बहुत अच्छा लगा।
और आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की भीड़ किस कदर है। जाने में ना ऐसा लगता है, मैं तो यहाँ पे रात में भी चढ़ी हूँ, दिन में भी चढ़ी हूँ, और मैं 2-3 बार जा चुकी है वैष्णो देवी। आप जो चहल पहल अभी देख रहे हो ना, यही चहल पहल आपको रात के 3 बजे, 2 बजे, 1 बजे हर टाइम मिलेगी। ये मुझे यहाँ की सबसे खूबसूरत चीज़ लगती है कि जो ये रास्ता होता है, यहाँ पे हमेशा चहल पहल होती है और लोग जाते रहते हैं। तो आपका जैसे ना स्टैमिना थोड़ा सा लो भी होता है, तो लोगों को देखकर वो बढ़ता है कि नहीं, कभी कभी किसी छोटे को देख के जोश आ जाता है, कभी कभी किसी बड़े को देख के आ जाता है। तो इस तरीके से हम चढ़ना स्टार्ट कर दिए थे। स्टार्टिंग का जो चढ़ाई होता है ना गाइस, वो एकदम ही सीधा होता है। अर्धकुंवारी तक तो बहुत ही मुश्किल चढ़ाई होती है, आप एक तरीके से बोल सकते हैं, सबसे ज़्यादा मुश्किल वही होता है। उसके बाद का रास्ता जो होता है ना, तो वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। अर्धकुंवारी तक तो जैसे लगता है माता रानी अच्छे से परीक्षा ले रही होती है। और साथ में यहाँ के नेचर का ब्लश दोनों चेहरे पे दिख रहा है। तो गाइस, ये जो टर्न है यहाँ से अर्धकुंवारी आधा है, जो अभी हम आधा चढ़ के आए हैं। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, चेहरे पे पसीना है, थकान है, तो ये थोड़ा सा स्किन ग्लो क्यों करे। मैंने सिर्फ मॉइस्चराइज़र और लिपस्टिक 2 ही चीज़ यूज़ की है, इसके अलावा कुछ भी यूज़ नहीं किया है। माता रानी आज तो प्रोफेसर भी रेस्ट कर रहे हैं। Oh my God, प्रोफेसर बेचारे को फीवर हो गया बहुत तेज वाला। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सो गाइस, फाइनली हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं और प्रोफेसर गए हैं चाय लेने, क्योंकि चाय पीने का बहुत मन हो रहा था। और हम लोग वहाँ से 10:30 बजे निकल गए थे, मतलब 10:30 बजे निकल गए थे, और अभी 3 बज रहे हैं, तो 3 बज रहे हैं अभी, और अभी हम भवन तक नहीं पहुँचे हैं। अर्धकुंवारी में हम लोग नहीं रुके। लास्ट टाइम वहाँ दर्शन किया था, इस टाइम इसलिए नहीं किया क्योंकि आसवी थी और उसमें गुफा में चढ़ना होता है, और मैं चढ़ के देख चुकी हूँ, अंदर घुसना होता है और उसमें बच्चे को नहीं ले जा सकते। तो इसलिए हुआ कि एक लोग को बाहर रुकना ही पड़ेगा, और प्रोफेसर की भी तबीयत नहीं सही थी, तो मैंने सोचा कि छोड़ो जाने दो। और वहीं से हम लोग बाहर से ही भवन से दर्शन कर लिए, और उसके बाद अभी यहाँ आए हैं, अब जा रहे हैं भवन की तरफ, मतलब मेन मंदिर में वैष्णो देवी के। हेलीकॉप्टर की आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। तो ऐसा है, अभी पियेंगे हम लोग चाय, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद सीधे जाएंगे भवन में, रुकेंगे बिना ब्रेक लिए। और क्योंकि लेट हो गया है, क्योंकि 6 बजे तक रोपवे भैरव जी का चलता है, उसके बाद नहीं चलता है। और इंस्टॉलर करना पड़ा क्योंकि आसवी थी हमारे साथ और तबीयत नहीं सही है इनकी, तो मैं इनको ज़्यादा परेशान भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि 6 बजे तक चलता है रोपवे, तो हम लोग दर्शन करके भैरव जी के लिए भी निकल जाएँ और वापस आ जाएँ। उसके बाद हम बैटरी कार से अर्धकुंवारी तक नीचे आएंगे, सोचा है अर्धकुंवारी तक, क्योंकि वहाँ उसकी तो बुकिंग हो गई है। हमने सोचा था कि नीचे तक की भी करा लेते हैं, पर वहाँ पे अभी टिकट काउंटर बंद करके रखा है, स्टार्ट ही नहीं किया है, तो कोई बात नहीं, जाने दो। क्या चाहिए दूसरा? इधर आओ, मेरे पास आओ। पिज्ज़ा खाना है? पिज्ज़ा, पिस्ता, पिस्ता, अच्छा। जय माता दी।
माता रानी का भवन जो कि हमें दिख चुका है। अब सिर्फ जानते हैं यहाँ से लेके वहाँ तक का सफ़र तय करना है। और ऊपर का जो रास्ता आप लोग देख रहे होगे, ऊपर वाला जो रास्ता देख रहे हो ना आप लोग, वो भैरव जी जाने का है। वैसे हमें इतना ही तय करना है। माता का भवन। सो गाइस ये है भैरव नाथ जी की एंट्री जो कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। मैंने भैरव जी की पहले दर्शन कर ली थी जस्ट बिकॉज कि हम लोग पहुँचे तो वहाँ से रोपवे बंद हो जाता अगर हम माता रानी के दर्शन करते, और लाइन बहुत ज़्यादा लंबी थी। वहाँ पे आरती की तैयारी हो रही थी तो दर्शन रोक दिया गया था। तो हमने सोचा पहले भैरव जी का दर्शन कर लेते हैं। तो हम ऊपर की तरफ जाने लगे और ये देखिए ये जो बैंकेट आप देख रहे हो यहाँ पे इस तरीके से ना लाइन घूमती रहती है। और यहाँ पे टिकट जो होता है ना, जितने लोग होते हैं, ऐसा नहीं कोई एक टिकट लेके आए आप सारे कुछ जानो, जितने को भी जाना है ना सबको लाइन में लगनी होती है, अपना अपना टिकट लेना होता है। देन उसके बाद ये रही सीढ़ियाँ, इससे हम उतर कर नीचे की तरफ जाएंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि हमारे सामने रोपवे आ चुका है, तो ऐसा कुछ बहुत घूम घूम के नीचे उतरना होता है। उसके बाद हमें रोपवे मिलता है। हम यहाँ रास्ते में लाइन में ही खड़े थे कि हमें एक रोपवे ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखा जिसमें माता रानी के भर भर के जयकारे लग रहे थे। तो ये था रोपवे जो गया। उसके बाद ये रहा दूसरा रोपवे जो वहाँ से निकला। ये मतलब क्या होता है, दो ही हैं, एक आता है तो दूसरा जाता है, ऐसा कुछ है वहाँ का सिस्टम। लेकिन हाँ, एक बॉक्स के अंदर करीब 25 लोग आ ही जाते होंगे, आराम से आ जाते हैं। इतना बड़ा होता है तो ये ईजी हो जाता है, मतलब जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाता है। और देखिए ये दूसरा आ रहा है और एक वहाँ पहुँचता है तो एक नीचे उतर जाता है। सेम टाइमिंग होती है, बीच में क्रॉस करते हैं दोनों एक दूसरे को। तो वो रहे भैरव जी की का मंदिर ऊपर रहा और ये रोपवे नीचे आ रहा है। सो गाइस देखा ना कि अंदर निकलते ही आपको ऊपर से लाइन दिख रही होगी कि इतने ऊपर से हम रोपवे में बैठ चुके हैं तो पूरी लाइन दिख रही है कि कितनी लंबी लाइन रोपवे के लिए लगती है। वहाँ नीचे माता का भवन कितना प्यारा दिख रहा है और हर कोई वीडियो शूट कर रहा था, हर कोई कैप्चर करना चाह रहा था यहाँ की वादियाँ, ये मंदिर, माता रानी का दरबार। और अब हम धीरे धीरे पहुँच रहे हैं ऊपर की तरफ। और नीचे देखकर एक्चुअली मुझे तो डर लगता है, मैं नीचे बहुत कम देखती हूँ, पर वीडियो में मैं बहुत एंजॉय खुद भी कर रही हूँ आपके साथ साथ। उसके बाद हम लोग यहाँ भवन पहुँच गए थे, दर्शन अच्छे से हो चुका था। अंदर कैमरा अलाउ नहीं होता है तो वीडियो में कैप्चर नहीं कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा ना बालकनी एरिया दिया हुआ है, टेरेस जैसा है, और यहाँ पे लोग बहुत सारी सेल्फी वीडियो, सब लोग जिनको जो बनाना होता है, रेस्टिंग टाइम जिनको लंच करना होता है, कुछ खाना पीना होता है तो आराम से बैठ के खाते हैं। लेकिन आप बंदरों से सावधान रहिएगा क्योंकि हाथों से वो छीनने में बड़े माहिर हैं। उसके बाद हमने सोचा कि यहाँ पर थोड़ी सी 1-2-4 हमने भी सेल्फी वगैरह ली और थोड़ा सा पानी वानी पिया, रेस्ट किया। और उसके बाद हम नीचे की तरफ उतर गए जस्ट बिकॉज की दर्शन भी करना था। पर व्यू जो था ना वो सनसेट वाला बहुत ही अच्छा था। और सबसे अच्छी चीज़ क्या थी ना कि माता के भवन हम वहाँ ऊपर से देख रहे थे ना तो वहाँ छाँव हो चुका था, मतलब वो पहाड़ी, ये जो पहाड़ी थी भैरव जी की, उस पहाड़ी को ढक रही थी तो वहाँ छाँव था और यहाँ पर धूप। तो हमारा दर्शन हो चुका था तो एंजॉय करते हुए हम लोग एकदम नीचे की तरफ आ रहे हैं फिर से रोपवे लेने के लिए। और रोपवे लेंगे उसके बाद नीचे जाएंगे हम। आज भी खूब इंजॉय कर रही थी, उसको भी बहुत मज़ा आया। सो गाइस फाइनली हम लोग दर्शन करके आ गए हैं। भैरवनाथ जी के भी दर्शन हो गए, वैष्णो माता के भी दर्शन हो गए। अब हम अद्वारे से यहाँ से मैजिक मतलब बैटरी कार के थ्रू जाएंगे अर्धकुंवारी तक और वहाँ से फिर पैदल। हालत बहुत ख़राब हो गई है, पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है। लाइट का इशू आ रहा होगा। यहाँ मेरे प्रोफेसर जिनकी तबीयत ख़राब है बहुत ज़्यादा, इनको फीवर है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी बेचारे
आशु को लिए हैं। आंसू अभी तक जग रही हैं। उन्होंने बीच में लाइन में जब हम लोग लगे थे ना तो उन्होंने 1-1.5 घंटे का नैप ले लिया था, तो वो भी फ्रेश है। और मेरी हालत तो आप देख ही सकते हैं, मेरे पैर में इतना दर्द है ना, ऐसा लग रहा है आंसू आ जाएंगे अभी बस। सो गाइस, हमने ऊपर से ले ली थी बैटरी कार, जो कि बुकिंग ऑलरेडी हमने पहले से कर रखी थी। आपको भी करानी होगी पहले से ही, तो इजी रहता है। और इसके बाद हम इजीली उसके थ्रू जल्दी से नीचे उतर रहे थे, तो अच्छा लग रहा था। और ऐसा लग रहा था जैसे जैसे नीचे उतर रहे थे ना, ऐसा लग रहा था कि काश वो हमें एकदम नीचे तक पहुंचा देता, क्योंकि दर्शन जब हो जाता है ना तो जोश ख़त्म हो जाता है बिल्कुल, और दर्द बढ़ जाता है बॉडी में। तो ऐसा ही कुछ सीन था। हम जितने भी कार में बैठे थे, मतलब मैं प्रोफेसर तो बैठे ही थे और भी लोग बैठे थे, वो फैमिली भी यही कह रही थी कि चलो हम सारे नखरे करके बेहोश हो जाते हैं और कह देते हैं बैटरी वाले से, भैया से कि कार वाले भैया से कि वो नीचे तक छोड़ दे हमें। पर अर्धकुंवारी के नीचे कार जाती ही नहीं है, अर्धकुंवारी तक ही ये सिस्टम उन्होंने बना के रखा है। यार इतना भी कर दिया, वो भी बहुत ईजी है। आप देख सकते हैं कितनी मस्ती में सब लोग डांस कर रहे हैं। ऐसी ही रौनक होती है पूरे रास्ते ना, आपको यही वाली रौनक मिलेगी। एकदम मस्त रहते सब माता के भवन जाने को, सबके अंदर माता रानी के लिए जो प्रेम है वो आपको दिख रहा होगा, बड़ा मज़ा आता है। सो गाइस, फाइनली हम लोग पहुँच गए अपने रूम में और आज भी सो गई हैं। और अब मैं भी रेस्ट करूँगी, आवाज़ नहीं निकल रही है, वो हालत हो गई है। पर अच्छा लगा, दर्शन बहुत अच्छे से हुआ, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। तो अभी हम बस चेंज करेंगे और सो जाएंगे। तो मैं इस ब्लॉग को कर रही हूँ यहीं पे ख़त्म। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी हिट कीजिएगा। तब तक के लिए खुद से प्यार करिए, खुद का ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय, जय माता दी।